जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद के जीवन की 3 कहानियां सुनाने जा रही हूँ। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफल होने का मूल मंत्र है। हम में से कई लोग जो कलाम साहब को इंस्पिरेशन मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी इंस्पिरेशन कौन है? जी हाँ, स्वामी विवेकानंद जी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि निकोला टेस्ला, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और भी कई सारे लेजेंड्स हैं जिनकी इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद जी है। आज उन स्वामी जी के जीवन की 3 कहानियाँ मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इन्हें अपने बच्चों को ज़रूर बताइएगा। जीवन की बहुत बड़ी सीख है इन कहानियों में। और पहली कहानी है, एक बार स्वामी जी को नदी पार करना था और वे नदी के पास में खड़े थे। तभी एक साधु ने आकर उनसे पूछा, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद हो? स्वामी जी ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तभी साधु ने पूछा कि स्वामी जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? स्वामी जी ने कहा कि मुझे इस नदी पार करना है और मैं नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी साधु ने कहा कि आप इतने बड़े इंसान हो, कई सारे लोग आपको अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं और आप एक नदी पार नहीं कर सकते हो। देखिए, मैं आपको नदी पार करके बताता हूँ। फिर उस साधु ने पानी में चल करके ही नदी को पार कर लिया और फिर से नदी पर ही चल के वापस स्वामी जी के पास आ गए। देखिए, मेरे पास कितनी शक्ति है, कितना ज्ञान है, फिर भी लोग मुझे कोई जानते ही नहीं हैं। और आपके पास कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई शक्ति ही नहीं है, फिर भी सभी लोग आपको जानते हैं। तभी स्वामी जी मुस्कुराए और साधु से पूछा, आपको ये विद्या सीखने में कितना समय लगा? साधु ने कहा, 15 साल। इतने में स्वामी जी की नाव आ गई और स्वामी जी ने साधु को नाव में बैठाया और वहाँ से चल दिए। दोनों ने नाव में बैठकर नदी को पार कर लिया और नदी पार करने के बाद स्वामी जी ने अपनी जेब से 1 रुपया बाहर निकाला और उस नाव वाले को दे दिया। दोनों के मिलाकर 50-50 पैसे, यानी कि 1 रुपया उस नाव वाले को दे दिया। तभी स्वामी जी ने साधु से कहा कि जो काम आप 50 पैसे में कर सकते थे, उसके लिए आपने अपने जीवन के 15 साल व्यर्थ कर दिए। और अगर यही 15 साल आप समाज की भलाई में लगाते तो आज आपको भी पूरी दुनिया जानती। मैंने भी यही किया, इसलिए मुझे पूरी दुनिया जानती है। स्वामी जी ने साधु से कहा, आपकी तरह कई सारे लोग हैं जो ऐसी चीज़ों में दिन, हफ्ते, महीने, साल लगा देते हैं जिनका उनकी ज़िंदगी में कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए अपने समय को सही जगह पे लगाओ, जहाँ पर उसका सच में परिणाम निकले, क्योंकि समय से ज़्यादा ज़रूरी और बलवान कुछ भी नहीं है। अगर समय बर्बाद तो ज़िंदगी बर्बाद। दूसरी कहानी, एक बार स्वामी जी रास्ते में चल रहे थे। तभी वहाँ पे कुछ बंदर उनके पीछे पड़ जाते हैं। कोई बंदर उन पर लपक रहा तो कोई उनका सामान खींचने की कोशिश कर रहा। स्वामी जी उन बंदरों से अपना पीछा छुड़ाने के लिए भागने लगे। स्वामी जी भागे जा रहे थे और वो बंदर भी उनके पीछे पीछे भागे जा रहे थे। तभी एक आदमी ने स्वामी जी से कहा कि तुम डरो मत, इनका सामना करो। तुम जितना ज़्यादा इनसे डरोगे, वो उतना ही ज़्यादा डराएंगे। तभी स्वामी जी पीछे मुड़ते हैं और आंखें बड़ी बड़ी कर उन बंदरों पर जोर से चिल्लाते हैं और तभी सारे बंदर वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। उन्हीं बंदरों की तरह होते हैं हमारे नेगेटिव थॉट्स, यानी हमारी नकारात्मक सोच। जितना ज़्यादा हम उनसे डरेंगे, वे उतना ही ज़्यादा डराएंगे। इसलिए नकारात्मक सोच से डरो नहीं, बल्कि उनका सामना करो। इनसे आप जितना डरेंगे, ये आपको उतना ही और डराएंगे।
पर अगर आप इनका सामना करते हो तो ये नेगेटिव थॉट्स, ये नकारात्मक विचार, ये एक दिन आपसे डर जाएंगे और आपसे दूर भागेंगे। तीसरी कहानी। एक बार स्वामी जी उनके गुरु श्री राम कृष्ण परमहंस के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक शिल्पकार मिला जो पत्थर पर कुछ बना रहा था। स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि आप क्या बना रहे हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। रामकृष्ण जी ने पूछा कि क्या आप उस राजा की कोई तस्वीर रखे हैं? तभी उस मूर्तिकार ने कहा, नहीं, मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है। तभी रामकृष्ण परमहंस जी बोले, अगर आपके पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है तो फिर आप उनकी मूर्ति कैसे बना रहे हैं? उस मूर्तिकार ने जवाब दिया, भले ही मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में उनकी छवि स्पष्ट है। उनकी तस्वीर मेरे दिमाग में छपी हुई है। कुछ देर बाद उस मूर्तिकार ने राजा की सुंदर सी मूर्ति तैयार कर दी। स्वामी जी ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रहे थे। तभी उनको अपने कुछ सवालों का जवाब मिला कि अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पाना चाहता है तो उस काम की तस्वीर उसके दिमाग में छप जानी चाहिए, जो बिल्कुल साफ साफ होनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने बच्चों को ये प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाइए। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।